बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत से लोगों को फ्लाइट सिमुलेटर का तो पता होगा। ये आजकल किसी भी पायलट को एक्चुअल प्लेन में भेजने से पहले एक फ्लाइट सिमुलेटर होता है, उसके अंदर उसको कॉकपिट की जो तमाम उसका माहौल है वो फराहम किया जाता है और उसको उस जहाज की फ्लाइट एनवेलप के बारे में बताया जाता है और उस जहाज की ट्रेनिंग जो है उसको जमीन पे ही एक फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर बिठा के तो दी जाती है। बेसिकली उसको लेआउट जो होता है कॉकपिट का उससे फेमिलियराइज कराना पड़ता है और उसको एक्चुअल फ्लाइट में भेजने से पहले एक फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर बिठा के काफी आवर्स उसके अंदर गुजारने पड़ते हैं। एयरफोर्स समझती है कि ये अब इस काबिल हो गया कि इसको फ्लाइट पे भेजा जाए, तो फिर उसको फ्लाइट पे भेजा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि JF-17 थंडर का अब जाके तो डुअल सीटर बना है, उससे पहले JF-17 थंडर का सिंगल सीटर ही होता था। तो जितनी भी ट्रेनिंग जहाज में जाने से पहले, जहाज की फर्स्ट फ्लाइट करने से पहले पाकिस्तानी पायलट्स लेते थे वो किसी सिमुलेटर पे ही लेते होंगे। ये तो हो गया फ्लाइट सिमुलेटर। अब एक चीज है डार्पा। डार्पा क्या है? ये डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। ये अमेरिका की एक एजेंसी है, जिस तरह से बहुत सी एजेंसियां अमेरिका में काम करती हैं और ये नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर टेस्टिंग करती है, काम करती है और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा अमेरिका अपनी टेस्टिंग के अंदर, नई टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करता है और अमेरिका इस वक्त टेक्नोलॉजिकली दुनिया में बहुत आगे है। डार्पा एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर वो काम कर रहा है। वो क्या प्रोजेक्ट है? वो ये कह रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं, अगर इनको, अभी तो आपको मैंने एक वीडियो बना के भी दी थी कि ये जो ड्रोन्स हैं ये अभी सिर्फ ग्राउंड अटैक कर सकते हैं, क्या ये ड्रोन्स जो है ये डॉग फाइट भी कर सकते हैं क्या नहीं? एक उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका। उसके फिर आगे उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटा तो नहीं खैर, उसका नाम है अल्फा डॉग फाइट। बेसिकली जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम है एस ऑफ कॉम्बैट, उसका एक सब प्रोजेक्ट है अल्फा डॉग फाइट। अब अल्फा डॉग फाइट में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मुख्तलिफ टीम्स बना दी हैं, 8 टीम्स बेसिकली उन्होंने डिजाइन की हैं और उन्होंने पहले उनसे कहा कि जी आप F-15 का, ये F-15 का डिजाइन है, आप ये F-15 इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। आपने एक एआई सिस्टम बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है। एआई सिस्टम लोगों को समझ शायद ना आए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, एक ऐसा एल्गोरिदम बनाना है। सॉफ्टवेयर ही मैं ज्यादातर लफ्ज यूज करूंगा, बेसिकली ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉफ्टवेयर उन्होंने एक ऐसा बनाया, एआई एक ऐसा बनाया कि F-15 बगैर पायलट के अगर वर्किंग करे, जैसा कि आप गेम्स खेलते हैं, या तो ये होता है कि 2 प्लेयर्स एक साथ खेल रहे होते हैं और या फिर ये होता है कि आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे होते हैं, तो कंप्यूटर को भी पता है कि इस जहाज को कैसे उड़ाना और इसका सारा ये गाड़ी कैसे चलानी है। सेम उसी तरीके से उन्होंने उनसे कहा कि जी ये जहाज है, F-15 है, ये F-16 है, इसके ऊपर आप हमें एक एआई सिस्टम बना के दें कि एआई सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर ही जहाज को उड़ाए और सॉफ्टवेयर ही जो है वो उस जहाज को फ्लाई करे और उसकी डॉग फाइट भी करे। और ये सारा कुछ अभी हम ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल F-16 के अंदर नहीं डालेंगे, अभी ये सॉफ्टवेयर हम सिर्फ उसके सिमुलेटर के अंदर डालेंगे, जो सिमुलेटर मैंने आपको पहले दिखा दिया। अब 8 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। एक कंपनी थी जो कि फर्स्ट आई, जिसका नाम हेरॉन था। उसका जो सॉफ्टवेयर था उसने बाकी तमाम 7 कंपनियों के सॉफ्टवेयर को हराया और उसका जो F-16 था सिमुलेटर के अंदर, एक्चुअल F-16 के अंदर नहीं, सिमुलेटर के अंदर उन्होंने उसको, वो फर्स्ट आ गई। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस हेरॉन के जो सॉफ्टवेयर था, एआई सिस्टम था, उसको उन्होंने पिट किया, यानी कि उसको एक एक्चुअल पायलट जो था F-16 का, उसके अगेंस्ट उन्होंने उसको बिठा दिया सिमुलेटर के अंदर। उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो एआई था हेरॉन का, उसने 5-0 मारा ह्यूमन को। इस रिजल्ट से क्या समझ में आती है? इस रिजल्ट से ये समझ में आती है कि क्या एआई ज्यादा जबरदस्त है ह्यूमन से? मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक सिमुलेटर के तौर पे थी ना, कि जब एक्चुअल में इसको डाला जाएगा QF-16 में और उसके अगेंस्ट एक एक्चुअल F-16 का पायलट होगा, एक F-16 होगा, उस वक्त पता चलेगा कि ये क्या जाके रिजल्ट निकलता है। डेफिनेटली यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी, बात आगे चलेगी और जिन लोगों ने ये एआई डेवलप किया है वो इसको मजीद रिफाइन करेंगे, मजीद बेहतर करेंगे और अल्टीमेटली इसी साल अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो QF-16 जो कि उनका ड्रोन है, पहले आपको वीडियो बना के दे चुका हूं, उसको एक एक्चुअल F-16 के अगेंस्ट उन्होंने पिट करना है और ये पेंटागन का प्रोग्राम है और पेंटागन को हेल्प कर रहा है डार्पा। कई लोग कहते हैं कि जी डॉग फाइट तो ऑलमोस्ट खत्म होती जाएगी और BBR मिसाइल जो है वो इतने ज्यादा एडवांस हो गए और रेडार्स इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो दूर से ही निशाना बना लेते हैं, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली AMRAAM यूज किए थे इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ। तो वो ये कहते हैं कि ये तो डॉग फाइट तो खत्म, लेकिन डॉग फाइट जो है वो बेसिक स्टेप है, उसमें मैन्यूवरेबिलिटी आती है और जो कॉम्प्लेक्स किस्म के आगे आ जाएंगे, सिनेरियोज आ जाएंगे, जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लेक्स किस्म के सिनेरियोज आगे आ जाएंगे जिनमें सीड है, मसलन सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस है, ऑफेंसिव काउंटर एयर है और ग्राउंड अटैक्स वगैरह है। ये जो कॉम्प्लेक्स किस्म के सिनेरियोज जब आगे आएंगे, उनके सॉफ्टवेयर बनाने से पहले इन लोगों को ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे जो पहले डॉग फाइट का सॉफ्टवेयर तैयार करें। ये जो ड्रोन्स हैं ये पहले ठीक है ग्राउंड अटैक तो करते हैं, लेकिन वो पूरा मिशन प्लान करेंगे उससे पहले अब वो ये चाहते हैं कि डॉग फाइट जो है उसको इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है।
है। इसका क्या होगा कि इसी साल एक वो सॉफ्टवेयर जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, QF-16 के अंदर डालेंगे और उसके अगेंस्ट एक ओरिजिनल F-16 होगा जिसके अंदर एक इंसान बैठा होगा, पायलट बैठा होगा। उन दोनों की वो फाइट करवाएंगे, डॉग फाइट करवाएंगे, देखें उसका क्या रिजल्ट निकलता है। अल्टीमेटली चीजें इस तरफ जा रही हैं। एक बंदे ने कहा था, नेवी का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, सेक्रेटरी ऑफ नेवी था अमेरिका का, उसने कहा था कि F-35 आखिरी जहाज होगा जिसके अंदर इंसान बैठेंगे, उसके बाद जो जहाज आएंगे वो सारे के सारे ड्रोन्स होंगे और वो ड्रोन्स जो है वो आगे फाइट किया करेंगे। लेकिन देखें आगे क्या होता है। बहुत ज्यादा लोग ऐसी वीडियोस पसंद नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लड़के जिन्होंने आगे जाके एयर फोर्सेस ज्वाइन करनी है, जिन्होंने नेवी ज्वाइन करनी है, जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करनी है, वो इस तरह की वीडियोस लाजमी देखा करें। उसकी रीजन क्या है कि उनको पता चले कि आगे आने वाले दिनों में अब इस तरह की कंपैरिजंस नहीं होते कि ये F-16 इतनी रेंज है, इसकी F-16 इतना वेपन लोड उठा सकता है। ये सब चीजें जो है ये ठीक है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो चीजें कारआमद होंगी, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। तो मेरा मकसद यही था कि मैं अपने लोगों को इन्फॉर्म करूं जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।